आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी करारा नाश्ता। मैं इसकी आपको आवाज़ भी सुनाऊंगी कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखा आपने कितना क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए झटपट से इस नाश्ते को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 2 प्याज ले लिए हैं, एक बड़ी साइज़ का लिया है, एक छोटी साइज़ की। अब इस प्याज को हमें बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। इसको हम बड़ा कट नहीं करेंगे, बिल्कुल जितना बारीक हो सके हमें उसी तरीके से इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। और एक हम हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करेंगे। तो दोस्तों, जो मेरी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी और आप लोग इस नाश्ते को कौन सी सिटी या गांव से देख रहे हैं। मुझे ये जानना बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी रेसिपी इतनी दूर दूर तक लोगों को पसंद आ रही है। तो प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये देखिए हमारा सारा प्याज कट कर तैयार है। अब इधर हम चना दाल को ले लेते हैं। तो इसे मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था, लगभग मैंने इसे सुबह भिगो दिया था। तो ये अच्छी सी फूल गई है। मैं इस नाश्ते को दोपहर में बना रही हूँ। बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, तो सोच रही हूँ कुछ गर्मा गर्म बढ़िया सा बनाकर उन्हें खिला दूँ। तो हमें इसको अच्छे से 2-3 बार धो लेना है। तो इसे हमने धो लिया है और इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसको बिल्कुल दरदरा पीसेंगे। इसको महीन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हमें दरदरा ही पीसना है। मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए हम इसको दरदरा पीसकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। इसमें हमें कुछ ज़्यादा सामानों की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसे चना दाल से ही बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल दरदरा सा पीस कर तैयार हुआ है। तो इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये नाश्ता दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसे भी हमने एक बाउल में अच्छे से ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो जो हमने प्याज को बारीक चॉप किया था उसको इसमें डाल लेते हैं। अब एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। अब आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, जीरा डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब आधा चम्मच इसमें हम दरदरी कटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। आप चाहें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हमने चाट मसाला ऐड किया है और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड किया है। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेते हैं, उसको हम अच्छे से ग्रेट करके डाल देंगे। मेरे यहाँ दोपहर में नाश्ता बनाना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है, तो मक्खियाँ इस समय बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। तो ये देखिए हमने अदरक को भी ग्रेट कर लिया है। आप इसमें चाहें तो हरा धनिया भी काट कर डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने धनिया इसमें ऐड नहीं किया है। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, इस नाश्ते को जब आप एक बार बनाएंगे तो सभी को आपके घर में बहुत ही पसंद आएगा। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच में भी बना कर दे सकते हैं या सुबह नाश्ते में भी चाय के साथ इस नाश्ते को बना सकते हैं। शाम के समय भी छोटी मोटी भूख में इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मिक्सचर को हमें थोड़ा सा हाथों में लेते हुए इस तरीके से इसको एक शेप दे देना है। मैं इसे इस तरीके का शेप दे रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। इस नाश्ते को हमें ज़्यादा ना तो मोटा रखना है और ना ही एकदम पतला। इसी तरीके से हम सारे पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी ही दाल में हम ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक पीस बन गया है, दूसरा पीस भी हमें उसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही झटपट बन जाने वाला ये नाश्ता है, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये 2 पीस हमारे रेडी हैं और हमने सारा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए कितना सारा नाश्ता बन गया है। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले ही गर्म होने रख दिया था। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक बार में हम 7 से 8 पीस फ्राई होने के लिए डाल देते हैं और बाकी का नाश्ता हम दूसरे बैच में फ्राई करेंगे। तो इसे हम ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और ना ही ज़्यादा लो पर।
मीडियम टू लो पर हमें इस नाश्ते को फ्राई करना है। तो एक साइड से ये सिक गया है तो इसकी अब हम पलटी कर देते हैं। जब मैंने पहली बार अपने घर में ये नाश्ता बनाया था तो सभी को बहुत ही पसंद आया था। तब से मैंने कई बार ये नाश्ते को बना चुकी हूँ, तो सोचा इस बार मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर दूँ। तो ये देखिए हमने सारा नाश्ता पलट दिया है और इसे हम एक बार और पलट लेते हैं और सारे नाश्ते को अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा सारा नाश्ता सिक कर तैयार है। तो इसी तरीके से हमें दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हमें सारा नाश्ता तैयार कर लेना है। तो सारे नाश्ते को हमने प्लेट में निकाल लिया है और दूसरा बैच भी हम सिकने के लिए डाल देंगे। इसे भी हम फटाफट से सेक कर तैयार कर लेंगे। 2 बार में ही हमने सारा नाश्ता सेक कर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस नाश्ते को मूंग दाल से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मूंग दाल का नाश्ता इतना टेस्टी नहीं बनता है जितना चना दाल से बनकर तैयार होता है। तो दूसरा बार भी हमने फटाफट से सारे नाश्ते को डाल दिया है और इसे भी हमने पलटकर अच्छे से सेक लिया है। तो हमारा सारा नाश्ता दूसरी बार भी सिक कर तैयार हो गया है। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी परोस सकते हैं और बच्चों के लंच में भी इसे दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे नाश्ते को प्लेट में सर्व कर लिया है। हमारा एकदम क्रिस्पी करारा नाश्ता बनकर तैयार है। ये अंदर तक कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुआ है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।